हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज से डाउनलोड किए जा सकेंगे प्रवेश पत्र और 9 जून को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। पूरी न्यूज़ दिया गया है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार से विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आज देखिए आपका बृहस्पतिवार है और आज आपका 30 मई है। आज से ही जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है वह देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिल सके। और ये देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में लगभग आप देखेंगे 20 से 25 प्रश्न, हिंदी में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का, पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। 2023 का भी पेपर इसमें दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा। सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेंगी। तो आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दिया गया है, तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिता देओल थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 साल पूछा गया था यूपी बीएड के 2019 के पेपर में, इसके बाद देखिए यूपी बीएड के 2020 के पेपर में, और यही प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2021 के भी एग्जाम में रिपीट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये देखेंगे मेनिंजाइटिस रोग होता है। और ये देखिए डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने आईएसएसएफ में जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट 2018 में गोल्ड जीता है था? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए अनीस भनवाला ने जीता था। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए मौर्य काल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह देखिए शेरशाह ने शुरू किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक अकबर दिया गया है, तो मनसबदारी प्रणाली और दीन ए इलाही धर्म के लिए यहाँ पे अकबर जाना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपसे देखिए राष्ट्रगान पूछा जाए या आपसे राष्ट्रगीत पूछा जाए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा महासभा के 69वें अधिवेशन में। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। और क्या आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, यह आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है पुराणों की कुल संख्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 पुराण है। ऑप्शन सी में दिया गया तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है संगीत अकादमी के 2018 संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए अरोड़ा साईराम को मिला था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भाखड़ा नागल बांध दिया गया है तो ये देखेंगे आपका यहाँ पे सतलुज नदी पर बना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हो जाएगा। और ये देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। और बीएड में देखेंगे आपका यहाँ पे फुल फॉर्म से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चमड़े का व्यापार दिया गया है तो ये देखेंगे मुख्यतः यहाँ पे पूछा गया है तो कानपुर होगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यहाँ पर देखिए दिया गया कि ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद के हैं। ऑप्शन डी में तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड का देखिए 2022 का पेपर हुआ, सीधा आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये देखिए ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है। और गद्य एवं पद्य वाला वेद आपका यजुर्वेद है, याद रखेंगे। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है रजत फाइबर क्रांति का संबंध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रजत फाइबर क्रांति का संबंध दिया गया है तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास से है। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह देखिए लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर दिया गया अमीर खुसरो तो ये देखिए खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाए थे, याद रखेंगे। यह बीएड में पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गलत उत्तर दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस आपका यहाँ पे 10 जनवरी को मनाया जाता है। जो देखिए आपका यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह देखिए आपका यहाँ पे 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 10 जनवरी को हो जाएगा। अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए या हिंदी दिवस पूछा जाएगा तब देखिए आपका यहाँ पे 14 सितंबर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। यह भी देखिए बीएड में ही पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 2018 फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा ये देखिए लुका मॉड्रिक को मिला था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके बीएड में ही पूछा गया है, काफ़ी देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए असहयोग आंदोलन था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला आपका यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये देखिए उत्तराखंड राज्य में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है, यूपी में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मणिपुर के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। तो यहाँ पर कि इसका आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे जगदीश मुखी लिए थे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा आपका यहाँ पे मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि श्वेत क्रांति दिया गया है, तो श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पे वर्गीज कुरियन से है, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहीं पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यह देखिए नॉर्मन बोरलॉग हैं। और यहीं पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यह यमिया स्वामीनाथन है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राष्ट्रीय गणित दिवस दिया गया है, ये देखिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की मुद्रा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष है। यूपी बीएड का देखिए 2020 का पेपर हुआ जहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कौन सा आपका यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। माउस देखिए आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल देखिए एक्सेल देखेंगे सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था, सन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है, तो ये देखिए भगत सिंह जी से यहाँ पे देखिए संबंधित है, तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये देखिए लखनऊ है, लेकिन यहाँ पर की आर्थिक राजधानी पूछा गया है तो यह कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का देखिए यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है ये देखिए होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसमें देखिए मॉडेम का यूज किया जाता है, केबल का किया जाता है, इंटरफेस कार्ड का किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए कंप्यूटर का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 36 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 24 अप्रैल को है, तो देखिए जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।